हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ CS पाठशाला पर। आज मैं लेकर आई हूँ टॉप मोस्ट 10 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। What type of bond is present in F2 molecule? मीन्स फ्लोरीन है आपका, जो फ्लोरीन का सिंबल होता है वो जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बन जाएगा F2। तो इसमें किस टाइप का बॉन्ड पाया जाएगा? ओके, तो जैसे एज यू नो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9 और इसकी आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 7। तो मीन्स इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता है। तो अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन बनाऊँ 1 2 3 4 5 6 7, सेम इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए अब ना ही इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं पाया जाता है, इनमें पाई जाती है शेयरिंग। मीन्स इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और इसे भी। तो ये क्या करेगा, ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन से 1 कार्बन ले लेगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सेम यही फ्लोरीन इस वाले F से फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मीन्स यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी साझेदारी हो रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस F के लिए भी काउंट होंगे, इस F के लिए भी काउंट होंगे, जिसकी वजह से इनका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल हो गया है। तो मीन्स ऐसे आपके मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म्ड होते हैं उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाने के कारण ऐसे कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। ओके, तो इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6। तो नंबर ऑफ कार्बन हम यहाँ पे बनाएंगे 6 1 2 3 4 5 6। ओके, अब एज यू नो हर एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो ठीक है, हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन सभी के बना देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने यहाँ पर कार्बन के जो आउटरमोस्ट सेल है उनके सभी इलेक्ट्रॉनों को बना दिया है। अब यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 14 है। तो सब में हम हाइड्रोजन ऐड कर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, 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 हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब देखिए हम H अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 10 11 12 13 14। तो 14 हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। अब एज यू नो इस पे जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपकी जो हाइड्रोजन है इसकी आउटरमोस्ट सेल में सेल भी एक है जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की ही होती है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने ले लिया, इसने ले लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर कर लेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे, यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखिए बचे कार्बन
अब कार्बन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मीन्स उसके पास 4 ऑलरेडी थे, 4 की ज़रूरत और है। तो देखिए 1 2 3 4 ये थे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो इन हाइड्रोजन से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले कार्बन से ले लिया। सेम ये करेगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, 1 इस कार्बन से लेगा, 1 इस कार्बन से लेगा। तो देखिए इसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब ऐसा ही करेंगे, ऐसे करके 4 उसके पास ऑलरेडी थे, एक वो दो हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन वो अपने अगल बगल के कार्बन से ले लेगा। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीज़न। कि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसमें ये अपने जो आयंस है इसमें डीएसोसिएट नहीं हो पाता, इसमें एलिमेंट्स के तौर पे ही रहता है। और आपको पता है कि जो आयन, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जब उसमें आयन पाए जाएंगे, आयन ही पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट ये अपने आयंस में डिसोसिएटेड हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ये इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका रीज़न यही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता क्या है। तो वो होता है हमारा CnH2n+2, मीन्स जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं हाइड्रोजन उनका डबल होके 2 एक्स्ट्रा होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसके पास सेम है तो ये तो नहीं होगा, इसके पास देखिए इसके पास 5 है, इसके पास 10 जस्ट डबल है तो ये भी नहीं होगा। इसमें कितने देखिए कार्बन आपके 4 हैं, इसमें 10 है, मीन्स ये इस हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन के डबल से +2 ज़्यादा है। देखिए 4 दूनी 8 +2, तो हमारा एक आंसर हो गया यहाँ पर C4H10। और भी देख लेते क्या पता और निकले। यहाँ पर आपका कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है तो जस्ट डबल है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, मीन्स 6 2 जा 12 +2 14, तो हमारा एक ये है। तो यहाँ पर हमारे 2 आंसर बन गए C4H10 एंड C4H14। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज अकर्स एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ कार्बन चेन। मैंने अच्छे से पढ़ाया है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसे और बताया हुआ भी था वहाँ पर कि 2 ऐसे आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हमेशा टर्मिनल पे ही पाए जाते हैं, और एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा मिडिल में ही पाया जाएगा। मिडिल इन द सेंस कि वो बीच में जा पाया जाएगा, उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड कार्बन ही होंगे, भले ही वो 2 हों 4 हों या अनइवन हो, एक तरफ 2 है एक तरफ 4 हो, लेकिन वो ऐसे पाया जाता है। तो यहाँ देखिए आपका कार्बन यहाँ पर क्या क्या पाए जाएंगे। तो यहाँ पर है पहला आंसर एल्डिहाइड CHO, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये तो हो गए हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉप 5 क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कोहल विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। मीन्स हमें एल्कोहल का ऐसा फार्मूला बनाना है जो ब्यूटेन से डिराइव्ड हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्यूटेन का फार्मूला लिखने की ज़रूरत है। एंड ब्यूट का मतलब है इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और एन का मतलब है ये सैचुरेटेड है, इसमें कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। अब हमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक एक बॉन्ड ऑलरेडी पाया जाता है। अब इसके पास 3 है तो 1 2 3, इसके पास 2 है तो 2 की ज़रूरत है, इसके पास भी 2 है तो बॉन्ड 2 की ज़रूरत है, इसके पास 1 है तो 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन चुका है ब्यूटेन का, बट हमें इससे डिराइव करना है अल्कोहल। तो ये जब आपका अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल एज यू नो उसका जो फंक्शनल ग्रुप का जो एक सिंबल होता है वो होता है OH। मीन्स जब यहाँ पर, क्योंकि ये तो अभी कम्प्लीटली है, जब यहाँ पर से एक हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा तब जाके वहाँ पर OH आपका ऐड होगा। मीन्स यहाँ पर मैं एक H को रिमूव करके OH लगा लूँगी तो यहाँ पर हमारा बन गया है अल्कोहल, और जिसका IUPAC नेम है ब्यूटेनॉल। ओके, मैं लिख भी देती हूँ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस यूज्ड फॉर कुकिंग। नेचुरल गैस जो है उसमें को जिसमें कुकिंग के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें क्या है, हमारा 90% तो मीथेन होता है। ओके, और बाकी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाए जाते हैं। मीन्स इसके बाद जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा वो एथेन है, उससे कम अमाउंट में प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर हेक्सेन एंड जो पेंटेन है उसकी तो वेपर पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ एथेन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऐसे मैं बना देती हूँ, और प्रोपेन एंड ब्यूटेन, देन पेंट एंड देन हेक्स, इन दोनों की क्या पाई जाएगी, वेपर। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, वाई डू एल्केन बर्न विद ब्लू और क्लीन फ्लेम। कि जो एल्केन है वो ब्लू और क्लीन फ्लेम के साथ क्यों बर्न होते हैं, क्योंकि जो एल्केन है इनका जो कंबसन है, दहन है, ये कम्प्लीटली पाया जाता है और इसमें कोई भी अनबर्न पार्टिकल्स नहीं बचते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लेम आती है वो ब्लू और बिल्कुल क्लीन आती है। ओके, और हमारा 9th क्वेश्चन है, नेम द आयंस हुज प्रेजेंस मेक्स द वाटर हार्ड। कि क्या ऐसे आयंस हैं जिसकी वजह से जो वाटर है वो हार्ड पाया जाता है। तो वो होता है हमारा मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज़ ड्रॉप्ड इनटू एथेनॉल। क्या होता है जब एथेनॉल में सोडियम को ड्रॉप कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, जब हमने एथेनॉल पढ़ाया था इसकी प्रॉपर्टीज़ थी कि क्या होता है जब सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एथेनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे, CH3CH2OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। जब इसमें सोडियम आता है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपकी 2 हम लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी लीव हो जाती है और Na यहाँ पर आके ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2ONa, और हाइड्रोजन गैस जो लीव हो रही है H2, यहाँ पर 2 लगा देंगे हम, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये तो थे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो थे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।